अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। आप सबसे सबसे पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और फिर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इस तरह की रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जनाब, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी परचम को जो बेहुरमती की गई है उसकी बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो तालिबान थे या अफ़गानिस्तान से जिनका तल्लक़ है और पाकिस्तान के देरीना दोस्त थे पहले किसी वक्त में। लेकिन अब ये पोजीशन है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के जर्मनी जैसे मुल्क में पाकिस्तानी सफारत खाने पर ऊपर चढ़ के पाकिस्तानी परचम को उतार के फिर उसकी बेहुरमती की गई है। इसका बड़ा ही पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी ढेर सारी तख़रीबकारी दहशत गर्दी बनू का जो वाक़या हुआ है। एक तो जो अज़्म इस्तेकाम ये ऑपरेशन था इसमें ताख़ीर हो गई। इसमें ताख़ीर ये हुई है कि नून लीग ने या मुक़्तदर हलके ने ये जो प्रोग्राम बनाया था कि अज़्म इस्तेकाम वो करना है, इसमें बाकी सियासी पार्टीज़ वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मुकम्मल तौर पर 100% इसको अज़्म इस्तेकाम ये ज़रूर ऑपरेशन होना चाहिए। और फिर इन्होंने कोई मुशावरत भी नहीं की। चाहिए तो ये था कि जो इनके इत्तेहादियाँ कोलिशन में हैं उन सब से इत्तफ़ाक़ करते और उनके साथ उनकी राय ली जाती, फिर उनके साथ लेकर चलते। लेकिन जैसा कि पीपल्स पार्टी कह रही है, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कहा है कि हम इसके हक़ में नहीं है, ANP ने भी कहा है, MQM वो भी कह रहे थे कि हम देख रहे हैं। इस ताख़ीर की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है बनू वाला वाक़या है, बनू वाले वाक़यात में ताजरान ने जो ये एहतजाज की कॉल दी थी और पुरअमन कहा था। लेकिन अगर ये अज़म इस्तेकाम पहले ही हो जाता तो ये उनको जुर्रत ना होती कि दरमियान में इसी एहतजाज के अंदर ही फायरिंग हुई है। और फिर कैंट एरिया में जाके फिर जिस तरह कैंट एरिया पे एक कार को लेकर आए और बारूद दहशत गर्द बारूद से वो उनको सारा वो हो गया है, धमाका हुआ है। तो उसकी वजह से ये 8-9 मिलिट्री के नौजवान शहीद हुए और फिर उसके बाद सारे दहशत गर्दों को मारा गया है। तो ये भी उसकी एक कड़ी है, ये नहीं है कि ये कोई अलग है, ये उसी की एक कड़ी है। और अजब बात तो ये है कि जो वहाँ के हैं KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने अज़्म इस्तेकाम के ख़िलाफ़ करारदाद वो पास करवाई है। और ये क्यों हुई है? यानी अगर आप दहशत गर्द नहीं हैं, अगर आप तख़रीब कार नहीं हैं, अगर आप मुल्क में अमन चाहते हैं, अज़्म इस्तेकाम चाहते हैं या सियासी अदम इस्तेकाम से छुटकारा चाहते हैं, तो ये क्या हाल था कि आपने करारदाद उल्टा इसके ख़िलाफ़ कर दी। आपने ये समझा कि हमारे ख़िलाफ़ हो रही है PTI। अगर आप तक़रीब कार दहशत गर्द नहीं हैं तो फिर क्या ख़तरा है, फिर होने देते। तो ये चीज़ें हैं और फिर अमन एहतजाज जो हो रहा था उसको वो भी उनको चाहिए था कि उनको वो सिक्योरिटी देते और देखभाल करते। और जो बाकी के फायरिंग हुई है तो इसका भी पता चलता कि कौन दहशत गर्द हैं। और ये सारा किया धरा इन्हीं का खुद है। अब ये चाहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ वो कोई कार्रवाई ना हो, हमारे ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है। जब इस तरह का मुल्क में अदम इस्तेकाम होगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, दहशत गर्दी होगी, तख़रीब कारी होगी, तो पाकिस्तानी फ़ौज हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी रहेगी ना कि इमरान ख़ान लिख के दे रहा है संडे मैगज़ीन को इंटरव्यू कि मेरे ख़िलाफ़ बड़ी वो साजिश हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये चीज़ें मतलब ये अगर कहा जा रहा है तो ये बड़ा ही गलत है। इस लिहाज से कि पाकिस्तान में इस्तेकाम होना चाहिए। लेकिन नियाज़ी साहब और इनकी पार्टी एक और बात भी आपके वो गोश गुजार कर दें कि इमरान ख़ान साहब ने जैसा कि कहा है कि वो GHQ पर हमला तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैंने इनसे ये कहा था कि अगर मेरी गिरफ़्तारी हो जाती है तो GHQ को आप GHQ पर आकर आप एहतजाज करें। तो मैंने पुरअमन एहतजाज के लिए कहा था।
तो अब कहा तो था उन्होंने GHQ जाना है, लेकिन पुरअमन जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब इस तरह से बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ जाती है, तो फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ये चलता रहता है। फिर जिसके हाथ में जो भी आएगा फिर वो जो है मसला हो जाता है। तो ये कंट्रोल करना भी जो है अपने फॉलोअर्स को, और बड़ी अजीब बात है कि हमारे लोग जो हैं अपने ही घर के दर पे हुए हैं, अमलाक को तबाह करना और फिर जो है अदम इस्तेकाम करना, और मुल्क में जो है दहशत गर्दी और इसकी बुनियादें जो हैं और मजबूत करना। तो ये हमारे लिए बड़े जो है फ़िक्र की बात है। अब DGI ISPR की भी जो है वो कल जो है वो प्रेस जो है वो रिलीज़ हुई है, और जो है उन्होंने बताया है कि आप अगर इस तरह करेंगे, यानी जिस तरह आपने कहा था कि 9 मई वाले दिन फ़ौज जो है वो बैठी रही, इन्होंने गोलियां क्यों नहीं मारी। तो जब उस वक़्त कहा, जब फिर बयानिया बनाया गया, बता रहे थे DGISPR कि बयानिया बनाया गया कि फ़ौज के ही अंदर से ये काम हुआ, फ़ौज ने ही करवाया है। जब पुरअमन रहने के लिए हमने कोई गोली नहीं चलाई, तो हम यहाँ पर क्यों चलाते। बन्नू जो है जो स्ट्राइक थी उसमें क्यों हमने चलानी थी। तो बन्नू स्ट्राइक में भी ऐसा ही हुआ। फिर उन जो है कैंट जो है लोग चले गए, कैंट की दीवारों को फलांगना शुरू कर दिया, फिर फलांग के फिर धक्के दे के फिर दीवार को भी गिराया गया, और फिर जो है एक डिपो में दाखिल होके फिर जो है आटा चीनी और जो भी हाथ में किसी का है वो चुराया भी गया। और फिर इसके जवाब में वो ये भी कह रहे हैं DGISPR कि हमने फायरिंग की है। फिर पहला काम होता है वार्निंग, फिर उसके बाद जो है अपने तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें जो है एक आदमी की हलाकत भी हुई है, और फिर जो है ढेर सारे 57 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये जो है KPK में ये सारे मामला चल रहे हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी तो गंडापुर की थी, और ये जो है सारे मामलात जो हैं इस तरह जो है वो लोग निकले थे। अब अगर इन्होंने जुमे की फिर कॉल दी है कि PTI ने कि हम जुमे वाले दिन फिर जो है एहतजाज करेंगे, यकीन करें पाकिस्तान के बाकी सूबों में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या GB में, तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर होगा तो KPK में भी होगा। तो हमें चाहिए कि KPK के फिर अगर जुमे के दिन ये अगर करते हैं, ये इस पोजीशन में हैं, मेरा ख्याल है कि ये अब इनकी पोजीशन नहीं है, अब क्रैक डाउन जो है वो शुरू हो चुका है। फ़ौज जो है आईनी हाथों से अब जो है मुकम्मल जो है प्रोग्राम बनाए बैठी है कि वो जो है ज़रूर जो है इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और इनको जो है वो ज़रूर जो है कैफ़ और किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और कोई माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सारी कोशिशें जो है इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू कर दी हैं। एक और नई बात है कि फ़ायर वॉल जो है एक ऐप जो है वो बनाई गई है हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, कि जिससे जो है ये तखरीबकारी और डिजिटल दहशत गर्दी इसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। आपको पता है कि PTI का बड़ा बयानिया है, सोशल मीडिया पर बड़े ही फॉलोअर्स हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक ये जो है सारे ही PTI के प्रस्तार हैं। ये इनका जुनून है या क्या है ये, या बेवकूफ़ियाँ हैं, या लौंडे लपाड़ों की हरकतें हैं, ये जो है ये भी अजीब बात है। लेकिन ये जो है सारा सारा निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में। तो अब इनकी जो है वो पोजीशन, इनको रोकने के लिए ये एक जो है फायर वॉल का जो है बंदोबस्त किया गया है, जिससे कोई भी जो है हेट स्पीच या कोई मुल्क के ख़िलाफ़ जो है या इदारों के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह की अर्ज़ सराई और ट्रोलिंग की जा रही है यूट्यूब के ज़रिए, इसी तरह जो है बाकी जो है ऐप्स के ज़रिए, ट्विटर पर जो की जा रही है, और जो बाहर बैठे हुए हैं ओवरसीज़, उनके भी ख़िलाफ़ जो है, और उनके जो है ये सारे अकाउंट भी बैन किए जाएंगे। और अगर कोई तखरीबकारी या दहशतगर्दी होती है तो उसकी लोकेशन का, और फिर जो है उस तक पहुंच का, अप्रोच का भी जो है इसमें जो है वो ज़रूर जो है आगाही हासिल होगी, और फिर ये जो है उनके लिए मुश्किल हो। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये PTI के सोशल मीडिया के जितने भी ये अकाउंट हैं, और इनका अपना जो है ज़ाती जो है PTI का वो भी जो है अकाउंट, उसको भी बैन कर दिया। तो उसमें जो है इन्होंने सबसे पहले जो है वहाँ पर जो है PTI सेक्रेटेरिएट में जो है जाके इनके जो है जितने भी अकाउंट थे इनकी जो है वो, जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए थे 41 के करीब जो हैं इनके जो हैं वो कैंडिडेट हैं,
और इसके अलावा जो है जितना इनका डाटा था वहाँ पर, जिसमें जो है सारी जो हैं वो चीज़ें इनकी इनके बयानिए की या जहाँ जहाँ से इनके रवाबित हैं। अहमद वकास जंजुआ साहब हैं और इनके जो है वो तर्जुमान जो हैं रऊफ़ हसन साहब, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और उनसे जो है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसी तरह की ये पूरे मुल्क में या जहाँ पर ये यूट्यूबर्स या ये झूठ बोलने वाले या मुल्क में अदम इस्तेकाम फैलाने वाले और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले कि इमरान खान बाहर आ रहा है जी, इमरान खान 2 दिन लगेंगे, आधा घंटा रह गया, घंटा रह गया है, ये इन लोगों को जो है पता नहीं कौन सी जो है ख़बरें देते हैं और इतना तैश और जो है जज्बात में ले आके ये कहते हैं कि बस अब इनकलाब आके ही रहना, अब इनकलाब थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा और आगे चलिए, फ़ौज जो है हार चुकी है, इमरान खान जीत चुका है। बस यही जो है इनके बयानिए चला रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि अगर हमारे घर में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे नेशन पर कोई वक़्त कड़ा आ गया तो पहले तो ये सारा चलता रहा, जिसमें जो है नेशनल एक्शन प्लान था, इसके अलावा जो है ज़रब अज़ब हुई, बाकी जो है ऑपरेशन जितने भी हुए सारा एक का था। लेकिन इस मर्तबा जो है ऐसा गंद फैलाया है एक सियासी पार्टी ने कि बस संभालना मुश्किल हो रहा है और ये सोचते हैं कि बस इससे जो है कामयाबी होगी। ऐसा नहीं है, ये हमेशा ही जो है हमेशा उल्टी ही सोच पे जा रहे हैं। कोई मुस्बत सोच नहीं है। बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, तनकीद करें, अच्छे तरीके से डायलॉग करें। बुरे अलकाबात जो है जिस तरह गद्दारों को पुकारा जाता है, मीर जाफ़र, मीर सादिक, जानवर, ये अब ख़त्म करने चाहिए। तो इन पर भी जो है एक तो शर्मिंदगी होनी चाहिए और वे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। ये बड़े गलत अल्फाज थे, ये हमारा दीन, हमारा मज़हब, इंसानियत इन चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। और जिस तरह के हमारे जो हैं वो एटीट्यूड बना दिए हैं किसी ख़ास जमात ने, हमारे ही अपने ही बच्चों के, हमारे अपने ही माहौल में जो है ये काम ख़राब हुए हैं, तो ज़रूर होश के नाखन लेने चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमत और जो है इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट है, अगर जो है वो सही किरदार अदा कर रही है, दहशतगर्दी का कला कमा करना चाह रही है और झंडा जो जिसकी बेहुरमती की गई और ये अफ़गानी या ये जो लोग कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर यूट्यूबर्स को, हर पाकिस्तानी को अब जो है ज़रूर जो है इस पे जो है फ्लैग के साथ जो है ज़रूर अपने फ़ोटोज़ और अपना जो है बयानिया कि इसकी बेहुरमती काबिल कबूल अगर कोई करेगा तो उसकी बड़ी मज़म्मत करते हैं और फिर अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जो है हम जो है आइनी हाथों से जो है वो निमटेंगे। तो एक तरह का ये जो है इआदा ज़रूर करना चाहिए और आखिर में यही दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और इसमें जो तख़रीबकारियाँ और दहशत गर्दियाँ और जो है सियासी अदम इस्तेकाम है और झूठ और नफ़रत शर अंगेज़ी फैलाई जा रही है, इससे अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।